Hello everyone, welcome back to Parchita Exam Barrier. I hope your preparation is going very well guys. Good evening, Jai Shri Krishna everyone. And today we will discuss 13 October current affair with explanation and related fact. बच्चे आज हम 13 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन और फैक्ट के साथ. एंड बुक्स बच्चे, ये बुक्स इसलिए रखा है ताकि मुझे याद भी रहे कि बुक्स एंड ऑथर्स का जो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम लोग, एक सीरीज स्टार्ट की है बच्चे. वो सीरीज IBPS PO मेंस के लिए. इसमें लास्ट 4 मंथ का टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट 4 मंथ्स का टॉपिक वाइज. क्लियर है बच्चे? सो आप लोग ज़रूर सेशन को देखिएगा एंड प्लीज़ सेशन को लाइक भी करिए अगर अच्छा लग रहा है तो. ठीक है, फाइनली. और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ ये IBPS PO मेंस के लिए, अपकमिंग बैंक जितने भी मेंस एग्जाम है बच्चे बैंकिंग के, सारे एग्जाम्स के लिए होगा, सब में हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चे. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन लॉन्च्ड टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन इजराइल. इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है बच्चे? जो हमारे इजराइल में हमारे जो भारतीय हैं उन्हें वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है. ओके, सो ऑपरेशन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन सम्राट, ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा एंड ऑप्शन डी इज ऑपरेशन अजय. ऑपरेशन अजय इज द राइट आंसर बच्चे, याद रखना है. अंडर ऑपरेशन अजय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन टू ब्रिंग इंडियन सिटीजन ट्रैप्ड इन इजराइल सेफली टू इंडिया. ऑपरेशन अजय के तहत बच्चे, जो भारत सरकार है वो इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए एक अभियान चलाया गया है. क्लियर है बच्चे? एंड 212 इंडियंस हैव बीन ब्रॉट सेफली फ्रॉम इजराइल इन द फर्स्ट फ्लाइट. बच्चे ऑलरेडी पहली फ्लाइट में 212 भारतीयों को इजराइल से सुरक्षित लाया गया है. क्लियर है? ओके. It is the noteworthy that many Indians are stranded there amid the ongoing war between Israel and Hamas. गौरतलब कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच कई भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं. बच्चे ध्यान रखना है क्योंकि अभी इजराइल और हमास के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, बहुत ज़्यादा भाई युद्ध चल रहा है, बहुत बुरा हाल है वहाँ का. दैट इज़ रीज़न कि जितने भी इंडियंस हैं, हमारा इंडिया सबको वापस लेकर आ रहा है इजराइल से. ठीक है, और लाना भी ज़रूरी है बच्चे क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बेकार से हो रहे हैं उधर के. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. इम्पोर्टेंट ऑपरेशन कोड नेम इन न्यूज़ 2023. बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम बहुत अच्छे से. ठीक है, सो फर्स्ट है ऑपरेशन अजय. इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय to facilitate the return from Israel of those Indians who wish to come back home. बच्चे याद रखना है कि जो ऑपरेशन अजय है वो किस लिए है. भारत ने जो भारतीय हैं इजराइल से वापसी सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है. मैंने अभी जस्ट आपको बताया था. ठीक है, और ये आज ही का 13 का न्यूज़ है, ध्यान रखना है. ठीक है, हम थोड़ा सा लेट इसलिए हैं बिकॉज थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से 13 एंड 14th एंड 15th की क्लास स्किप चल रही है, बट आई विल ट्राई कि नाइट में उसको अपलोड कर दूं बच्चे. ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन आयरन. ओके, ऑपरेशन आयरन क्या है? सो ऑपरेशन आयरन, Israel has named the ongoing fight against Hamas as Operation Iron Sword. Hamas is Palestinian militant group that controls some areas of the Gaza Strip. याद रखना है बच्चे कि जो इजराइल ने हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया गया है. याद रखना है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड बच्चे. ये इसको ये नाम दिया गया है, ये नाम दिया है. ठीक है, क्लियर है? एंड हमास एक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह है बच्चा. ये एक कह सकते हो एक टेररिस्ट ग्रुप है बच्चे, ध्यान रखना है. ठीक है,
जो गाजा पट्टी के कुछ एरियाज को कवर कर रखा है जिसने, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग क्या है बच्चे? इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड ऑपरेशन सजग, a comprehensive drill along the west coast aimed at enhancing coastal security। बच्चे ऑपरेशन सजग जो है भारतीय तटरक्षकों ने तटीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिमी तट पर एक व्यापक अभ्यास ऑपरेशन सजग चलाया है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। तटीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से, क्लियर है, ध्यान रखना है बच्चे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, ये रिसेंटली लॉन्च है बच्चे, इसलिए इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड क्या है बच्चे? इंडिया एंड द यूएसए जॉइंटली कंडक्ट एन ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड टू स्टॉप द इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। बच्चे इसमें जो होता है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से दवाओं को अवैध शिपमेंट को रोकने के लिए संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया। बच्चे ध्यान रखने, किसने चलाया? भारत ने और यूएसए ने, ठीक है, मिलकर दोनों ने ज्वाइंट होकर इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है। किस लिए किया है बच्चे? जो अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से जो दवाएं अवैध शिपमेंट हो रहे हैं बच्चे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए इन्होंने ये ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। क्लियर है, याद रहेगा ना। बॉर्डर को बॉर्डर समझ के भी आप इंडिया प्लस यूएसए करके इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। एक आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इंडिया एंड यूएसए ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, स्टार्ट किया है, किस लिए किया है? बिकॉज इलीगल शिपमेंट हो रहे थे दवाओं का, उस सब को रोकने के लिए, जो इंटरनेशनल मेल से हो रहे थे सिस्टम द्वारा, वो सब रोकने के लिए। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा बच्चे। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड humanitarian assistance for people in Myanmar which is affected by cyclone Mocha। बच्चे इसको ध्यान रखना है, ऑपरेशन करुणा है, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। याद रखना है बच्चे, ठीक है। म्यांमार में ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है इंडिया ने, ठीक है। किस लिए किया है? भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित जो म्यांमार में लोग हैं बच्चे, उन्हें हेल्प करने के लिए, ठीक है। हमारा भारत हमेशा सबकी हेल्प करता है और हमें इस चीज़ का प्राउड भी है बच्चे, होना भी चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन कावेरी टू इवोकुलेट इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड इन सूडान। ध्यान रखना है बच्चे, ऑपरेशन कावेरी भारत ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है बच्चे। ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हालात सही नहीं है, दैट इज रीजन कि यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ से भारत ने सूडान में जितने भी इंडियंस हैं बच्चे फंसे हुए, उन सबको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी याद रखना। ईरान के लिए आप याद रखेंगे ऑपरेशन अजय है, ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी, सूडान से निकालने के लिए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त बच्चे। ऑपरेशन दोस्त, ड्यू टू रिसेंट अर्थक्वेक इन Turkey and Syria, India has launched campaign named Operation Dost to help the affected people। याद रखना है बच्चे, अभी टर्की में, ठीक है, टर्की में और सीरिया में जो कह सकते हो अर्थक्वेक आया था बच्चे, ठीक है, तो उसके लिए इंडिया ने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन दोस्त, जिसमें जो उन सबकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को स्टार्ट किया है इन लोगों ने, ध्यान रखना है, ठीक है। जो सीरिया में और तुर्की में भूकंप आया था बच्चे, उनकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया है इसको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ऑपरेशन गरुणा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज लॉन्च्ड ए मल्टी फेज ऑपरेशन गरुणा अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। ऑपरेशन गरुणा बच्चे, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बहुचरणीय ऑपरेशन गरुण शुरू किया है। क्लियर है। नेक्स्ट है to give assurance of safety to the passengers, and Indian Railway with the coordination of Railway Protection Force has launched a pan India drive under the code name Operation यात्री सुरक्षा। याद रखना है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा क्या है बच्चे? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा में यात्रियों को सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल से ऑपरेशन यात्री सुरक्षा कोड नाम के तहत एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नारकोस।
नार्कोस बच्चा क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिसेंटली रिकवर्ड नार्कोटिक प्रोडक्ट वर्थ 7.40 करोड़ अंडर ऑपरेशन नार्कोस। नार्कोस बच्चा जो है, इसमें क्या होता है, जो हमारा आरपीएफ होती है, रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, याद रखना है। अब हाल ही में इन्होंने क्या किया है बच्चा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने हमारी, उन्होंने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले उत्पाद बरामद किए हैं बच्चे। इन्होंने इस हमारी आरपीएफ ने इतने करोड़, समझ रहे हो ना, 7.40 करोड़ की, क्या याद रखना है, जो नशीले पदार्थ होते हैं ना बच्चे, नारकोट वगैरह जो रहते हैं, आई होप आप लोग या पता होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें इन्होंने पकड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। इंडियन नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार इज प्रेजेंटली डिप्लॉयड फॉर ओपी संकल्प commemorating the third continuous year of Indian Navy presence in the Gulf। याद रखना है बच्चे, ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना के स्टील फ्रिगेट आईएनएस तलवार के वर्तमान में खाड़ी भारतीय नौसेना के उपस्थित लगातार तीसरे वर्ष के उपलक्ष्य में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किया गया है। आई होप क्लियर होगा। एंड द लास्ट है ऑपरेशन गंगा। इंडिया लॉन्च मिशन नेम्ड ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन। याद रखना है ऑपरेशन सतर्क बच्चे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन सतर्क टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिकिट लिक्विड फेक करेंसी सर्कुलेशन ईटीसी। याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, फिनटेक फर्म 5 ने हैज पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। फिनटेक फर्म 5 ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईसीआई बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सिस बैंक 5 पार्टनर टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। याद रखना है बच्चे, इस पर नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सिस बैंक इन न्यूज। एक्सिस बैंक हैड एंड 5 पार्टनर टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। ओके, ध्यान रखना है। एक्सिस बैंक लॉन्च न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई। याद रखना है बच्चे कि एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए, ध्यान रखना है कि एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए NEO फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक इंट्रोड्यूस इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट विद 0 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फीस। याद रखना है कि जो एक्सिस बैंक ने शून्य घरेलू लेन देन शुल्क के साथ इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट पेश किया है या फिर प्रेजेंट किया है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक पार्टनर विद RBI इनोवेशन टू हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड। याद रखना है कि भाई जो हमारा एक्सिस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI इनोवेशन हब के साथ क्या किया है, MOU किया है, पार्टनरशिप की है। ओके, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक पार्टनर विद कीवी टू बोल्स्टर क्रेडिट ऑन UPI ऑन रुपए क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखना है बच्चे कि रुपए क्रेडिट कार्ड पर UPI पर क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने कीवी के साथ साझेदारी की है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, इज दैट ओके गाइस? बिकॉज अगर जो समझ नहीं आए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई कि मैं आपको और अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक हैज लॉन्च टू वन व्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल एप्लीकेशन विच इनेबल अकाउंट मैनेजमेंट अक्रॉस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। याद रखना है बच्चे, एक्सिस बैंक ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर वन व्यू सुविधा लॉन्च की है जो कि कई बैंक खातों में खाता प्रबंधन को सक्षम बनाता है। क्लियर है, ओके। एंड बच्चे ये जरूर ध्यान रखना है, एक्सिस बैंक लॉन्च डिजिटल वन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी फॉर पोस्ट टर्मिनल। एक्सिस बैंक ने POS टर्मिनल के लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक एंड इंडिया सेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इट्स अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर को लैंडिंग मॉडल। ये बोल रहे हैं बच्चे
कि एक्सिस बैंक और इंडिया सोल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सह मॉडल के तहत रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कर दी है। और आपको ये भी याद रखना है, एक्सिस बैंक कंप्लीट डील टू बाय सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस। जो हमारे एक्सिस बैंक है बच्चे, बैंक ने सिटी बैंक के भारत उपभोक्ता व्यवसाय को खरीदने का सौदा पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक पार्टनर विद ओपन टू लॉन्च ए फुली डिजिटल करंट अकाउंट। याद रखना है कि एक्सिस बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ साझेदारी कर लिया, ओपन के साथ साझेदारी कर लिया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे, एक्सिस बैंक के फैक्ट हैं। ओके, फाउंडेड 1993 बच्चे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, चेयरमैन राकेश मखीजा। ओके, नेक्स्ट एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी बच्चे, एंड टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओनली इंडियन PSU company included in the Forbes World Best Employers 2023 लिस्ट। फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन है? ऑप्शन ए वेल, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी ONGC, ऑप्शन डी HCI। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, NTPC। ओके, आई होप क्लियर होगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं बच्चे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट NTPC लिमिटेड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 in the Forbes World Best Employers List 2023 released on 10th October 2023. It ranked 261st out of top 700 companies in the world ranking and is the only Indian PSU to figure in the list. This is the testimony that the people practices at NTPC are at par with the on top companies in the world. ध्यान रखना है बच्चे कि भारत की सबसे बड़ी जो समूह है ये, ठीक है, ऊर्जा समूह है NTPC लिमिटेड को 10 अक्टूबर सन 2023 को जो फोर्ब्स के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची सन 2023 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सन 2023 में से एक के रूप में मान्यता दे दी गई है। यह विश्व की रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। याद रखना है बच्चा, कितना इसका प्लेस कितना है, 261 है। क्लियर है, ठीक है, स्थान पर है और सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय PSU। इस बात का प्रमाण है कि NTPC के लोगों को प्रैक्टिस दुनिया के शीर्ष कंपनियों के बराबर है। आई होप क्लियर होगा। 700 में 261 इसकी रैंक है। ओके बच्चे, NTPC याद रखना, NTPC इन न्यूज़ बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग पढ़ लेना। इट्स फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। ओके, लास्ट 6 मंथ। ओके, ध्यान रखना, सारे न्यूज़ बच्चे लास्ट 6 मंथ से ही हैं, ठीक है। याद रखना है, NTPC साइंस एज ओनली इंडियन PSU टू फीचर इन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज 2023 लिस्ट। याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि जो हमारा NTPC है फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सन 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय PSU है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है मैं वो रीड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, वही सब है और सारा कुछ इम्पोर्टेंट ही है। कई बार मैं इसके पिछले भी करता हूँ, सेशन लेंथी ना हो बच्चे, नहीं तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखता मैं न्यूज़ में। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड अबाउट 1487 करोड़ फ्रॉम NTPC एज ए डिविडेंड ट्रेंच। ये बोल रहे हैं बच्चे कि केंद्र सरकार ने किस्त के रूप में NTPC से लगभग 1487 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये देख लेना बच्चा, NTPC क्लेम्स अप 52 पोजीशंस टू 433 रैंक इन फोर्ब्स द ग्लोबल 2000 लिस्ट। क्लियर है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, NTPC कांटे लॉन्च गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन GEM 2023। याद रखना है, NTPC कांति ने बालिका सशक्तिकरण मिशन सन 2023 लॉन्च किया है। क्लियर है,
ये जरूर ध्यान रखना बच्चा। एनटीपीसी ग्रुप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रीच 72,304 मेगावाट विद फर्स्ट ओवरसीज कैपेसिटी एडिशन इन बांग्लादेश। ध्यान रखना है बच्चे, बांग्लादेश में पहली विदेशी क्षमता वृद्धि के साथ एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता जो है 72,304 मेगावाट तक पहुंच गई है। ओके, क्लियर है बच्चे। ये भी याद रखना, कंट्रीज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड हैज बीन कन्फर्ड विद एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023। याद रखना है बच्चे, बाय एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएसए। याद रखना है कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एडीटी बेस्ट अवार्ड सन 2023 से सम्मानित किया गया है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट ये देख लेना बच्चे अबाउट एनटीपीसी, ठीक है। इट वाज सेटअप इन 1975। ओके, द विद्यांचल थर्मल पावर स्टेशन इन द सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,760 मेगावाट इज करंटली इज द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। याद रखना है बच्चे, सबसे बड़ा है कौन सा, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में है बच्चा, जिसका नाम विद्यांचल थर्मल पावर स्टेशन है। क्लियर है, जिसकी कैपेसिटी 4,760 मेगावाट है। ओके, एंड हेडक्वार्टर बच्चे न्यू दिल्ली है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन चार्ज एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने इस कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए अनिल सिन्हा, ऑप्शन बी पंकज बोहरा, ऑप्शन सी राजीव अवस्थी, ऑप्शन डी दीपक कुमार। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, पंकज बोहरा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, बाकी इसको एक बार देख लेते हैं ये वाला पॉइंट। IACC has 27 partners organization in USA including 14 offices in India which help promote bilateral trade and investment between India and US। याद रखना है बच्चे, ठीक है। याद रखना है कि जो अहमदाबाद के चार्टेड ये जो IACC के अमेरिका में 27 साझेदारी संगठन है, जिनमें भारत में 14 कार्यालय शामिल हैं, ठीक है। और जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। क्लियर है बच्चे। एंड इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाज एस्टेब्लिश्ड 1968 बच्चे। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज इनॉग्रेटेड द 8th ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023। 8वें ब्रिक्स प्रतियोगिता सम्मेलन सन 2023 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी राहुल जौहरी, ऑप्शन सी अजय सिन्हा, ऑप्शन डी अशोक भूषण। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, अशोक भूषण। क्लियर है। चेयरपर्सन नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT, जस्टिस अशोक भूषण इनोग्रेट 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स ICC 2023 इन न्यू दिल्ली। याद रखना है बच्चे, कहां पर? न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना है किसने किया? अशोक भूषण ने किया। ओके, अशोक भूषण ने, ठीक है बच्चे। और ये एडिशन बच्चे 8th एडिशन, ठीक है। 8th एडिशन एंड कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली। क्लियर है बच्चे। इधर लिख देते हैं भाई, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट 7 ब्रिज प्रोजेक्ट वर्थ 118.50 crore have been approved under the सेतु बंधन स्कीम। किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? कितने बच्चे? 7 ब्रिज बन रहे हैं। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बजट 118.50 करोड़ है, कितने? 7 ब्रिज हैं।
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, उत्तराखंड, सॉरी उत्तरांचल प्रदेश। ओके, सॉरी अरुणाचल प्रदेश यार, क्या करूं, उत्तराखंड में पहुंच जाता हूं क्योंकि पहला अरुणाचल। ठीक है बच्चे, एक्चुअली उत्तराखंड अब याद आ जाता है, उत्तरांचल में पढ़ता था ना, और कहीं मैंने आज वही रीड कर लिया तो बहुत याद आ रहा है उत्तरांचल उत्तरांचल। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी इन ए पोस्ट said in Arunachal Pradesh under the Setu Bandhan scheme approval has been granted 7 bridge project with a cumulative cost 118.50 crore in the fiscal year 2023-24। याद रखना है बच्चे, कितने पुल हैं, 7 ब्रिजेस हैं। ठीक है, थोड़ी सी हमें चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ेगा। 7 ब्रिज हैं, ठीक है, एंड 7 ब्रिज हैं बच्चे, और कॉस्ट इसकी 118.50 करोड़ है। ठीक है, प्लस कहाँ बन रहा है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है बच्चे, इतना याद रखिए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि क्या क्या फॉलो हो रहा है इसमें। आरसीसी ब्रिज ओवर पाचा रिवर एट लचांग कनेक्टिंग लाइमोया, निरीवा एंड सोरोबा विलेजेस इन ईस्ट कामांग डिस्ट्रिक्ट। याद रखना है कामांग डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, लचांग में पाचा नदी पर आरसीसी पुल जो पूर्वी कामांग जिले के लाइमुआ, नेरेवा और सोरेवा गांव को जोड़ता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आप कामेंग डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा बच्चे, कामेंग डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। क्लियर है, ठीक है, एंड नेक्स्ट है, ये पॉइंट देख लेते हैं। 3 ब्रिजेस ऑन NH 313 स्पिनिंग फ्रॉम रोइंग एन रोड टू न्यू चिडू विलेज बाई NHPC कॉलोनी इन लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट। याद रखना है बच्चे कि NH 313 पर 3 पुल जो निचले दबांग जिले में NHPC कॉलोनी से होते हुए रोइंग आनिनी रोड से न्यू चिदू गांव तक फैले हुए हैं। थोड़ा गांव अलग है बच्चे, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा भाई हमें। ठीक है, कितने, 3 ब्रिजेस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। याद रखना है, अगर ज्यादा कामेंग एंड दो ही डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं मेरे को ज्यादातर। ठीक है, और आप थोड़ा ये भी रीड कर ही लेना। ठीक है, वैसे इसकी नीड नहीं पड़ेगी, अगर पूछेगा क्वेश्चन बच्चे तो यही पूछेगा, या तो अमाउंट पूछेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, तो कामेंग या दिबांग दोनों डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। ठीक है, और कहाँ अगर पूछेगा तो स्टेट पूछेगा तो AP, ध्यान रखना है। मैच चलते हैं। Who has been nominated by World Athletics for this year Athlete of the Year? विश्व एथलेटिक्स द्वारा इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी सीमा पूनिया, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी इज द मुरली श्री शंकर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, नीरज चोपड़ा। World Athletics has nominated नीरज चोपड़ा फॉर द मेल एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। याद रखना है बच्चे, किसको मिल रहा है मेल एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड, हमारे नीरज चोपड़ा साहब को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। एक ये पॉइंट देख लेना, नीरज चोपड़ा इज एन ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल विनर बच्चे, याद रखना है। आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट है, एस सचिदानंद मूर्ति हैज पास्ड अवे, he was a famous personality of which field? Option A science, option B politics, option C agriculture, option D is journalism. So option D is the right answer बच्चे, journalist। ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट याद रखना है बच्चे। He also served as a journal secretary of Editor Guild of India
एंड ए मेंबर ऑफ प्रेस काउंसिल। याद रखना है कि उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है, के महासचिव और प्रेस काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज क्रिएटेड ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर इन द नेशनल ओपन चैंपियनशिप। राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ऑप्शन ए आकृति सिन्हा, ओके, ऑप्शन बी दूती चंद, ऑप्शन सी मणिकांत एच होबलीधर, ऑप्शन डी अजय कुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, याद रखना है। मणिकांता याद रखना है, मणिकांता एच हुबलीधर। ओके, ये इंडिया यंग रनर मणिकांत एच हुबलीधर हैज क्रिएटेड ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर इन द नेशनल ओपन चैंपियनशिप। मणिकांता टुक 10.23 सेकंड, याद रखना है बच्चे, इन द 10 मीटर रेस, याद रखना है, in the 10 meter race, which is a new national record. Earlier, Amia Kumar Malik had created a national record of 10.26 सेकंड in 100 मीटर। याद रखना बच्चा, इनसे पहले रिकॉर्ड जो इनका मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि मणिकांत ने 100 मीटर की दौड़ में 10.26 सेकंड का समय लिया एक 100 मीटर की उसमें रेस में, और एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है बच्चे। इससे पहले आमी कुमार मलिक का था, उनका जो था 100 मीटर में 10.26 सेकंड का था, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विच प्लेयर हैज मेड ए रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? आई होप सबको पता होगा, सारे मेरे क्रिकेटर के फैंस हैं, नो डाउट। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी डेविड वार्नर, ऑप्शन सी मोहम्मद रिजवान, एंड ऑप्शन डी इज विराट कोहली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। In the World Cup 2023 match played against Afghanistan at Arun Jaitley Stadium in New Delhi, रोहित ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बच्चे रोहित शर्मा जी ने ये रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो सबसे ज़्यादा सिक्स बनाने वाले इंसान बन गए, ठीक है। अलॉन्ग विद ही आल्सो मेड ए रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सेंचुरीज ऑन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री। Rohit has also become the joint fastest batsman to score 1000 रन in the ODI वर्ल्ड कप। ध्यान रखना, रोहित वनडे विश्व कप से संयुक्त रूप से सबसे तेजी 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा शतकों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है। भाई बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनके नाम याद रखना है, ठीक है। 3 रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन has released the Trade and Development Report 2023। किस संस्था ने व्यापार और विकास रिपोर्ट सन 2023 जारी की है? ऑप्शन ए WEF, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी UNCTAD। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, UNCTAD। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रीच 2.4%। बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो नवीनतम व्यापार विकास रिपोर्ट सन 2023 के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि जो है 2.4% तक पहुंचने की उम्मीद है, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, विच स्टेट होस्ट्स द सम्मका सरलम्मा जतारा ट्रिबल फेस्टिवल। याद रखना है बच्चा, थोड़ा नाम अलग है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जतारा से भी याद रख सकते हो, नहीं तो सम्मका सरलम्मा जतारा। ओके, बोल रहे हैं कौन सा राज्य सम्मका सरलम्मा जतारा आदिवासी उत्सव की मेजबानी करता है?
ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, तेलंगाना स्टेट है होस्ट द सम्मका सरलमा जतारा फेस्टिवल। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुइपर to provide fast affordable broadband internet service belongs to which company? तेज किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले प्रोजेक्ट कुइपर किस कंपनी का है? याद रखना है बच्चे, कुइपर किस कंपनी का है जो सबसे ज्यादा तेज किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी गूगल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमेजन। ओके बच्चे, एंड ये पॉइंट देख लेते हैं। अमेजन रिसेंटली ब्रोक ग्राउंड ऑन 120 मिलियन प्री लॉन्च प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन फ्लोरिडा। याद रखना है बच्चे, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ये बोल रहे हैं कि बच्चे जो अमेजन ने हाल ही में फ्लोरिडा में 120 मिलियन डॉलर की प्री लॉन्च प्रोसेसिंग सुविधा की शुरुआत कर दी है। कहाँ पर? फ्लोरिडा में। ओके, आई होप क्लियर होगा। एंड ये It also launched the first pair of test satellite for its planned internet service. इसने अपनी नियोजित इंटरनेट सेवा के लिए परीक्षण उपग्रहों की पहली जोड़ी भी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड लिस्टेड सोशल बॉन्ड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE and the funds raised would be used a refinance which scheme? नाबार्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर सामाजिक बॉन्ड सूचीबद्ध किया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग किया योजना का पुनर्वित करने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन ए PMAY, ऑप्शन बी PM स्वनिधि, ऑप्शन सी जल जीवन मिशन, ऑप्शन डी PMGSY। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, जल जीवन मिशन। द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD announced the listing of its social bonds on the Bombay Stock Exchange BSE. The bank has raised 1,040 crore through his offering. The funds would be used to refinance the Jal Jeevan Mission, the Union Government Drinking Water Project in Telangana. याद रखना है बच्चे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सोशल बॉन्ड्स की लिस्टिंग की घोषणा कर दी है। ठीक है, एंड इन्होंने बोला है बच्चे कि जो क्या बोलते हैं, बैंक ने इस पेशकश के जरिए 1,040 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस धनराशि का उपयोग तेलंगाना में जल जीवन मिशन के लिए किया जाएगा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना? नेक्स्ट है अबाउट जल जीवन मिशन बच्चे। इट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वाज अनाउंस्ड फ्रॉम द ramparts of the Red Fort by the Prime Minister on August 15, 2019। यह भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज सप्लाई टू पोर्टेबल टैप वाटर इन adequate quantity, prescribed quality and on a regular and long-term basis to every rural household of the country by 2024। बच्चे, मिशन का उद्देश्य जो है, जो टारगेट है कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव जो है बच्चा वो है ये कि मिशन का उद्देश्य सन 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता और नियमित दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। याद रखना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद स्टेट यूनियन टेरिटरीज। याद रखना है कि इसे भारत सरकार द्वारा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। ओके, द मिशन कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, याद रखना है बच्चे। ठीक है, फंडिंग पैटर्न क्या है इसका? द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर द मिशन 1910
फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड 50-50 फॉर अदर स्टेट। याद रखना है कि मिशन के तहत जो केंद्र और राज्यों के बीच फंड जो शेयरिंग पैटर्न जो है बच्चे, वो हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90-10 है और अन्य राज्यों के लिए 50-50 है। एंड इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज 100% कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द सेंटर। याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र द्वारा 100% योगदान दिया जाता है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बैंड द कोनोकर्पस प्लांट। याद रखना है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कोनोकर्पस पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। गुजरात हैज रिसेंटली बैंड द कोनोकॉर्पस प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंट एंड हेल्थ हजार्ड्स। याद रखना कि इसको इसलिए बैन किया गया है बच्चे, अदर्स चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था और चीज़ों को बढ़ने नहीं दे रहा था, दैट इज रीज़न कि इसको हटाया गया है। ओके क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड आर्थरिस्ट डे ऑब्जर्व। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है बच्चे, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। ठीक है, एंड द थीम ऑफ द वर्ल्ड आर्थराइट डे 2023 is living with an RMD at all stages of life। क्लियर है बच्चे। आर्थराइट्स की जो थीम है बच्चे वो लिविंग विद एन RMD at all stages of life। क्लियर है। नेक्स्ट, स्टैटिक जीके बेस्ड करंट अफेयर MCQ 13 अक्टूबर 2023। इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कमीशनड इट्स ऑपरेशन इन विच ईयर। भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1990। सो 1998 बी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, B is the right answer। Clear? CRISIL is the India's first rating agency, okay, and it started in operation 1988। याद रखना है CRISIL। Next, what is the base year of national income। राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 2010-11, ऑप्शन बी 2011-12, ऑप्शन सी 13,012 to 13, ऑप्शन डी 2009 to 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, 2011-12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड GATT इन 1995। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1955 में टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौते गैट का प्रतिस्थापित किया है। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन सी D UNCTAD। C is the right answer, WTO। Next question, what is the minimum capital to risk weighted asset ratio CRAR by RRB। RRB द्वारा जोखिम भारित संपत्ति अनुपात CRR के लिए न्यूनतम पूंजी क्या है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 7%। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी गाइज थोड़ा सा स्लो भी चल रहा हूँ बिकॉज फास्ट भी है और थोड़ा कह सकते हो कि एनर्जी थोड़ा सा स्लो है। व्हाट इज द सेक्शन लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत निर्यात ऋण के वर्गीकरण के लिए स्वीकृत सीमा क्या है। ऑप्शन ए 20 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़ पर बोरोवर, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी 30 करोड़, ऑप्शन डी 40 करोड़। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 40 करोड़ पर बोरोवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिटरमाइंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम।
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेनर रेंज ऑफ डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की अवधि सीमा क्या होती है बच्चे? ऑप्शन ए 5 ईयर टू 40 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर टू 30 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर टू 20 ईयर एंड ऑप्शन डी इज 10 ईयर टू 30 ईयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, 5 ईयर टू 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथराइज्ड सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री CKYCR इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकृत सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री CKYCR है? ऑप्शन ए केयर, ऑप्शन बी CERSAI, ऑप्शन सी CIBIL सिविल, ऑप्शन डी UDAI। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, CERSAI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, asset reconstruction and security interest of India to act and performance functions of the CKYCR. Next question. Does refer to replacement of actual card detail with an alternate code called the token. वास्तविक कार्ड विवरण को टोकन नाम वैकल्पिक कोड से बदलने के संदर्भित करता है। ऑप्शन ए रीऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी अल्टरिंग, ऑप्शन सी टोकेनाइजेशन, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन। सो सी इज द राइट आंसर, टोकेनाइजेशन। ध्यान रखना है, टोकेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ द टोकन बैक टू एक्चुअल कार्ड डिटेल इज नोन एज डैश। टोकन को वास्तविक कार्ड विवरण में परिवर्तित करने को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रिवर्स टोकेनाइजेशन, ऑप्शन बी डी टोकेनाइजेशन, ऑप्शन सी री टोकेनाइजेशन, ऑप्शन डी अल्टर टोकेनाइजेशन। बी इज द राइट आंसर बच्चे, डी टोकेनाइजेशन। तो आज का सेशन यही फिनिश होता है बच्चे, ठीक है, और इसको अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है बच्चे। एंड 14 एंड 15 संडे एंड मंडे का एक आता है बच्चे, तो वो हम आपको अभी प्रोवाइड कर देंगे। संडे मंडे का एक वीडियो आएगा, ध्यान रखना है, और मैं वीकली भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। टॉपिक वाइज आप बुक एंड ऑथर्स ज़रूर पढ़िएगा बच्चे, अच्छे से दिया है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटी शॉर्ट्स में ही है, 20 मिनट्स समथिंग है बुक्स एंड ऑथर का, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स का है बच्चे, ठीक है। और कल हम लेकर आ रहे हैं रैंकिंग का लेकर आ रहे हैं, ठीक है, टुमारो रैंकिंग क्लास, ठीक है, टुमारो रैंकिंग। क्लियर है बच्चे? ठीक, बाकी सब कुछ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा मैं बाई वन बाई, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बच्चे, ठीक है। टेलीग्राम के लिए ये लिंक दिया हुआ है, और जो हमारा यूट्यूब चैनल सेशंस के लिए जितनी भी PDFs मिलेंगी आपको इधर मिलेंगी, ठीक है। सॉरी, दोनों सेम ही हो गया शायद, इसको चेंज करा देंगे बच्चे PDF में, ठीक है। टेलीग्राम पे आप अपरिचित एग्जाम बैरियर सर्च कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा, लिंक चेंज कर दिया जाएगा। बाकी आपको ये सब ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। फेसबुक का ग्रुप का भी है, इंस्टाग्राम का, जहाँ पे आपको डेली पेजेस मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। वेबसाइट हमारा ऑफिशियल साइट का लिंक है बच्चे, यहाँ डेली वीकली मंथली CA की PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, डेली वीकली मंथली, ठीक है, विद अमेजिंग फैक्ट के साथ, ठीक है। दोनों वेबसाइट का ही लिंक रख दिया है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यूट्यूब पर है। आपको अगर सेशन पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज आई नीड योर लाइक, बिकॉज मुझे सच बताऊं कि मोटिवेशन जब भी मिलता है जब आप लोग लाइक कर देते हैं, तो मुझे फील होता है कि बच्चे मुझे को बहुत पसंद कर रहे हैं। सो अगर आप हो सके, अगर सेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, ओके। सो मैं सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज, फिर मिलते हैं, ओके, बाय।